अपने हाथ की बनी हुई फ्रेंच फ्राई हो, मतलब चिप्स हो आलू की, और ठंडा सा मौसम हो तो खाने में काफ़ी मज़ा आता है। दिसंबर की आज 23 तारीख हो चुकी है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको क्या फूलों वाले पौधे अच्छे नहीं लगते हैं, आपके गार्डन में ज़्यादा इंडोर पौधे ही होते हैं। तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे फूलों वाले पौधे या आउटडोर पौधा अच्छा नहीं लगता। असल में मुझे सभी वो पौधे अच्छे लगते हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो इंडोर के रूप में हो, चाहे फूल धूप में रखने वाले हों, फूलों वाले हों या ना फूल देने वाले हों। हर पौधे की एक अलग कहानी और अलग प्यार है। तो आप लोगों की वजह से मैंने कुछ पनीरी ख़रीदी है, पेटूनिया की और पैंजी की। इनको मैं लगाने वाला हूँ छोटे छोटे से गमलों के अंदर, जो कि प्लास्टिक के गमले हैं, और ये करीब 4 इंच का ये गमला होगा। इसके अंदर मैं लगाऊंगा, इसके अंदर मैं ये पौधे शिफ्ट करने वाला हूँ, मतलब ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। ये पनीरी के गमले मैंने लिए हैं। एक गमला मुझे मिला 120 रुपये का। ये तीनों हाइब्रिड हैं, ये पेटूनिया और पैंजी के पौधे होंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो मैं भी आज या कल फिर मैं इन गमलों के अंदर इनको शिफ्ट कर ही दूंगा। और जो मैंने खुद से सीडलिंग की हुई थी उनमें कैलेंड्यूला है और मैरीगोल्ड के कुछ बीज मैंने लगाए थे। ये देसी मैरीगोल्ड है, ये काफ़ी टॉल हो जाता है, तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं कि मैं पनीरी ले आया हूं और बहुत सारे पौधे आपको 1 महीने के बाद में देखने में मिलेंगे। इस क्यारी के अंदर मैंने गुले दाऊदी की जो कटिंग लगाई हुई थी, बहुत सारी कटिंग मैंने उनकी रूटिंग शुरू करवाने के बाद यहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया है। और ये देखिए गुले दाऊदी को फ्लावरिंग भी हो रही है। और एक तो वाइट वाली है, वाइट फूल उसको लगते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। असल में मेरे गार्डन में मेरी जो छत है यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है। वीडियो के अंदर देखने पर आपको काफ़ी स्पेस यहाँ पर लगती है, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जगह हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जगह हो, लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास। सिर्फ वीडियो की हद तक आपको देखने में लगता है जिस तरह बहुत बड़ी छत है ये। यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक आते आते ये 18 फुट जगह है, और इस तरह अगर शुरू करें तो ये 16 फुट है। तो 18 बाय 16 फीट की जगह पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पौधे रख सकते हैं हम। तो मेरा काम ऐसा है कि इंडोर पौधे भी होते हैं मेरे पास, शेडी एरिया वाले भी होते हैं, धूप में रखने वाले भी होते हैं, इसलिए हर किसी को टाइम देना, उनकी प्लेसमेंट करना ज़रूरी बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके कहने पर मैं फूलों वाले पौधे ले आया हूँ। मुझे सर्दी के दिनों में 2 ज़्यादा पौधे अच्छे लगते हैं, पैंजी और पेटूनिया, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा फूल लगते हैं और देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। कैलेंड्यूला की भी अपनी एक ब्यूटी है। ये देखिए इस तरह लग रहा है जिस तरह सूरजमुखी का फूल हो, और ऐसे भी लग रहा है जिस तरह ये जरबरा का फूल हो, क्योंकि ये लंबी सी स्टिक निकली। ये हाइब्रिड मैंने सीड लगाए थे, तो ये देखिए कितना लंबा ये स्टिक बना और उसके ऊपर फूल खिला, जिस तरह जरबेरा पौधे को लगता है फूल। तो बस इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। चिप्स खा रहा था मैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। संडे का दिन है आज, मौसम भी काफ़ी ठंडा है, सुबह से सूरज ठीक तरीके से नहीं निकल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो सोचा फ्रेंच फ्राइज़ भी खाना बनती है। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, और पौधों की पनीरी आप भी मार्केट से ले आइए, क्योंकि घर में बीज लगाते हैं तो समटाइम हमारे से सीडलिंग सही तरीके से शुरू नहीं होती, और बहुत सारे पौधे हमारे मर भी जाते हैं, बहुत सारे सीड हमारे गल भी जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप नर्सरी पर जाइए, किसी भी लोकल नर्सरी पर चले जाइए, जो भी पनीरी वहाँ पर अवेलेबल हो, जिस तरह मैं लेकर आया हूँ, आप भी वहाँ से बनी बनाई पनीरी लेकर आइए और उसको घर में लाकर शिफ्ट कर दें, जिस तरह के ये मैंने शिफ्ट की हुई हैं। इस तरह आपके पैसे भी बचते हैं और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होती। लेकिन अगर आपको जुनून है गार्डनिंग करने का मेरी तरह, तो आप सीडलिंग खुद से कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।